हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, आपको पता है कक्षा 9 की मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है। शाम को 6 बजे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, और शाम को 6 बजे के बाद सुबह 8 बजे पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। प्रश्नावली 12.2 चल रहा है आपका, जिसमें कुल 9 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन तक आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी दोनों का एरिया भी एक समान है। कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तो समांतर चतुर्भुज की भी भुजा दी गई है, 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हाइट ज्ञात करनी है। यच जो आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा है। देखो, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, ये रियल वाला। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका 28 सेंटीमीटर ये है ना। यही तो कह रहा है। अगर इधर 28 है तो उधर साइड भी क्या होगा, 28 ही होगा। भाई सिंपल सी बात है। क्यों होगा कि नहीं बताओ, ये आप सबको पता है ना। अगर नीचे 28 है तो ये ऊपर भी 28 ही होगा बेटा। हाँ, नहीं दिखा क्या आपको? मेरा मतलब ये था कि अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लिखिए, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखने के बाद क्या लिखोगे? देखो साथी, पहले इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज की हमें तीनों साइड दी गई हैं, हम इनका पहले एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, और त्रिभुज का निकालने के बाद फिर समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इनकी साइड सब अलग अलग साइज की हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लगता है हीरोन फार्मूला। अगर इनकी साइड इक्वल होती या फिर ये समकोण त्रिभुज बनता तो फिर कुछ और होता, लेकिन इसमें हीरोन सूत्र ही लगेगा, है ना। तो बाबू भैया, ये सूत्र लगाने के लिए हमें यस चाहिए। यस मतलब सेमी पेरीमीटर। इसको किसी साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। यस इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये सूत्र होता है, ठीक है बेटा। तो तीनों भुजाएं क्या है, 26, 30 और 28 रख दीजिए। 26, 30 प्लस 28 बटा 2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये 28 है मतलब 28। क्या है? 28। सबको जोड़ लोगे आप तो कितना आएगा? 84 आएगा ना। 84 अपान 2 इक्वल 42 सेंटीमीटर। कितना आया बाबू? एस का मान आपका 42 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा, जहां जहां यस है वहां वहां 42 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 42, 42 माइनस 26, ये 42 माइनस 28, या फिर 30 कर दो पहले, चूंकि हमने जैसे माना था, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 28, इनको आपस में क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। इतना तो आप जानते ही हो। कितना हो जाएगा भाई ये? चलो 42 इंटू, इसमें से 26 घटाओगे तो कितना आएगा? घटाना आप लोग जानते हो, 16 आएगा ना। 16 आएगा, क्योंकि 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। इसमें से 30 घटाओगे 12 आएगा, इसमें से 28 घटाओगे तो 14 आएगा। क्यों भाई, सही है कि नहीं? सही है ना। चलो, अब इनके क्या करना, हमें वर्गमूल करने हैं पूरे के। इसमें एक काम कर सकते हैं, इनको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। कैसे? जैसे 42 को हम 7 इंटू 6 लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना। और जो 16 है उसे हम कुछ और लिख सकते हैं। क्या? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौक 16 ना, होता है ना। तो इसे हम लिख लें 4 इंटू 4। चलो, इसको हम 6 गुणे 2 लिख लें, और ये 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7। इनका पेयर बना के देख लेते हैं। देखो बाबू, 4 का एक पेयर बन जाएगा, 6 का भी एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 बार 6 है। 2 का भी देखो एक पेयर बन जाएगा, और 7 का भी बन जाएगा, यानी सबका पेयर बन रहा है का। देखो तो भैया, सबका पेयर बन रहा है ना। तो कितना आ जाएगा?
करके देखो एक बार, सबका पेयर बन जाएगा तो सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा फिर एक अच्छा सा। लिखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 7×42 और ये 8 दूना 16, 16 का 42 में गुणा कर लो, 336 आएगा क्या? आएगा ना 336 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर में रहेगा क्योंकि क्या है, एरिया है। तो 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। वर्गमूल निकालने का आसान तरीका था, मैंने इनके इनके क्या किए, अलग अलग टुकड़े कर दिए। ठीक है, 42 को 7 इंटू 6 कर दिया, 16 को 4 4 कर दिया, 1 to 12 को हमने 6 इंटू 2 कर दिया, 14 को 2 7 कर दिया। ठीक है, डन। इसको जल्दी उतारिए, मैं मिटाता हूं। अब क्या करना है, इसी में रख देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर था, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे यहाँ 336 रख देंगे, समांतर चतुर्भुज का सूत्र लगा देंगे। भाई सिंपल सा है, चलो जल्दी करो, पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाओ। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझ के चलना है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक प्रकार से रेक्टेंगल मानो, है ना, ये रेक्टेंगल जैसे तो दिख रहा है ना आपको, इसमें भी वही सारे गुण होते हैं लगभग, अगर कुछ चीज छोड़ दिया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, इसका एरिया क्या आएगा जानते हो, क्या होता है भाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर ना, आधार इंटू लंब, यही होता है ना कि कुछ और होता है, बोलो। बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी बी इंटू पी कर सकते हैं, हिंदी में लिख लो आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई, है ना, आधार गुणे ऊंचाई यही तो होता है। सूत्र जानते हो ना इसका। चलो तो 336, देखो बाबू इसमें कुछ दिया है हमें, क्या दिया है, आधार दिया था 528, देखो कहीं दिया था का, दिया था ना, बेस 28 दिया है, ये खुद ही दिया है 28, हमें ये एच फाइंड करना था ना। हाँ तो चलो कर लो, 336 इक्वल बी की जगह पे 28, पी की जगह पे एच, तो देखो बट्टा बाबू ये इधर आएगा 28, भाग में हो जाएगा इक्वल एच, इसको आप काटोगे डिवाइड करोगे तो हमें लगता है ये कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, पहले 4 से काट लो, 4 सते 28, ये 4 से कट जाएगा, 4 अठे 32 और 4 चौका 16, 84 और 7 आया, 7 से काट दो 12 आएगा, यानी आप कह सकते हो 12 इक्वल एच, यानी हम कह सकते हैं कि जो ऊंचाई आई कितना आई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ में आया। तो ये आपका एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। किसी को कोई शिकायत है, कुछ भी कहना तो बोलो, कमेंट करके बताओ झट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके पहले अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में जल्दी से ही, इंतजार करिएगा और क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, कुछ भी कहना है कमेंट करो बाबू फटाफट।